So today's topic is time value of money. I'm going to start with it. Time value of money is very important topic in financial management. जितने भी आप concept, जितने भी आगे chapters करेंगे, all are related to, or we can say, for them this concept should be clear. Which is, so only I'm saying this concept is very important. Time value of money. I'm just going to start with without wasting your time to know what exactly it is. See, I'm going to take an example. Present year. इस साल की बात कर रही हूँ और FM में हम प्रेजेंट ईयर को जीरो डिनोट करते हैं. 1 2 3 4 से नहीं स्टार्ट करूंगी मैं, जीरो से. जीरो इज द प्रेजेंट ईयर. सो ईयर जीरो इज द प्रेजेंट ईयर, दैट इज योर 2021. ईयर 1 नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हो गया आपका ईयर 2. सो 3 सालों में ही बात करते हैं टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट. व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपके पास 100 रुपीज है every year. ठीक है जी, रुपीज 100 you are having, और I can say I am having right now 100 रुपीज. ठीक है, तो वो ईयर जीरो होगा. सिमिलरली ईयर 1 नेक्स्ट ईयर भी मैं उसी 100 रुपये की बात कर रही हूँ, और ईयर 2 2024 में भी आई एम टॉकिंग अबाउट रुपीज 100. सो इफ आई एम लॉजिकली आस्क यू, 100 शुड बी इक्वल टू 100. नहीं होना चाहिए. 2022 की बात करूँ चाहे 2023 की बात करूँ, 100 तो 100 नंबर में, तो इक्वेशन में तो चेंजेस नहीं हो जाएगा. 100 तो 100 के बराबर ही रहेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस. बट FM में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर एक्चुअल में उसके इंटरनल और वी कैन से द कैपेसिटी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन that this 100 of year 0 and year 1 is not equal to each other. Similarly, year 1 और 2 का अगर 0 और 1 का ही आपस में नहीं मिल रहा, तो 1 2 का तो कहाँ से मिलेगा. अब इसका मतलब क्या है, देखिए 100 रुपया मेरे पास आ जाए, 100 रुपया ही मेरे पास नेक्स्ट ईयर होगा और थर्ड ईयर होगा. एंड आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल. किस लिए होगा, कुछ चीज़ खरीदने के लिए. बट वट आई एम सेइंग, वो 100 रुपीज जो है वो सेम नहीं है. इन वट सेंस, इन द सेंस ऑफ इट्स बाइंग कैपेसिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट बाइंग कैपेसिटी, और द अदर वर्ड वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ इट. 100 रुपीज की जो वैल्यू होगी, या आज जो 100 रुपये की वैल्यू है, और उससे भी मैं सिंपल कर दूं, जो आपने सुना ही होगा, आज जो 1 रुपये की वैल्यू है, नेक्स्ट ईयर इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो डाउनवर्ड जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट रीजंस. मेन रीजन इज इन्फ्लेशन. सो व्हाट इज इट, बाइंग कैपेसिटी और वैल्यू का क्या मतलब है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. फॉर एग्जाम्पल, मैं 100 रुपये का कुछ भी है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आई एम गोइंग टू बाय. मेरे को फॉर एग्जाम्पल कोई पल्स मैंने खरीदनी गई हूँ, दाल या कोई आटा रिलेटेड कोई चीज़ मैंने खरीदी है. अभी अगर मैं खरीदने जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को जस्ट दिस इज एन जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे को 6 किलो मिल रहा है वो चीज़. 100 रुपया मेरे पास है, 6 किलो आइटम मुझे मिल रही है. बट सेम चीज़ अगर मैं 2023 में आज की डेट पे खरीदने जाऊँगी, मे भी मुझे 6 kg ना मिले, कुछ कम मिलेगी, लेकिन 100 में मैं आई एम जस्ट यूजिंग दैट. हाँ, थोड़ा पैसा और डाल के मैं 6 किलो भी ले सकती हूँ, बट आई एम उसके लिए वो अलग वही चीज़ की बात मैं एक्चुअली कर रही हूँ. एंड इस ईयर, उससे भी अगले साल सेम 100 पे आई एम गेटिंग 3 kg ऑफ इट. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आज अगर मैं खरीदती हूँ, उस 100 रुपये से मैं कुछ खरीदने जाती हूँ, सेम प्रोडक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मैं आटा की बात कर रही हूँ, विच इज़ एक्चुअली ये प्राइस नहीं होगा आटे का. 6 किलो मुझे मिलेगा, 6 kg. नेक्स्ट ईयर खरीदती हूँ, 100 रुपये से मुझे 4 kg मिलेगा, कम मिलेगा. नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर और कम मिलेगा, विच इज़ गोइंग टू बी 3 kg. सो व्हाट इज इट कि बाइंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज विद द passage of time. So this is what actually time value of money, that what is going to happen, जो 100 रुपये में जितना मुझे आज मिल रहा है, अगर मुझे फ्यूचर में उतना ही चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे 6 kg ही चाहिए, तो मुझे कितना स्पेंड करना पड़ेगा, 200 रुपया.
यही बनता है 3 kg 100 का है तो 6 तो 200 का होगा। इट मीन्स व्हाट इट मीन्स, ईयर 0 आज का, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आज का मेरा 100 रुपया इज इक्वल टू ईयर 2 दैट इज 2024 200, ये दोनों इक्वल। टुडेज 100 इज इक्वल टू 200 of next to next year. So this is what time value of money is. Now coming to the concept, क्या है time value of money? यही चीज़ है FM में, ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे को बिजनेस में पैसा लगाना है अपना, ठीक है, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगी हूँ, मेरे को बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा रही हूँ मैं ईयर 2022 में, ठीक है। आज मैंने एक बिजनेस में पैसा लगाया और 1 लाख रुपया लगा के मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं ये भी देखूंगी ना ये बिजनेस मुझे कब तक एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि जब मेरा एटलीस्ट मुझे 1 लाख, पहले तो हम चेक करते हैं ब्रेक इवन की भी। अगर मैं बात ना करूँ मेरे बिजनेस में, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो मैं किस बेसिस पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पैसा लगाती हूँ कि ये पैसा मुझे कब तक वापस मिलेगा। तो अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे 1 लाख रुपया 2023 में वापस मिलेगा, ठीक है, सो इट मीन्स दिस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल एज पर दिस। मतलब क्या है इसका कि आज का 1 लाख अगर मैं लगा रही हूँ 2 साल बाद वो 1 लाख नहीं चाहिए होगा मुझे, कितना चाहिए होगा, इससे तो कुछ ज़्यादा ही होगा वो। इट कैन बी 1.20, इट कैन बी 1.10, 1 लाख 10 भी हो सकता है, 1 लाख 20 भी हो सकता है, बट दिस 1 lakh इज नॉट गोइंग टू इक्वल टू दिस 1 lakh। सो व्हेनेवर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी टेक सम डिसीजंस पैसे के रिलेटेडली, तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेके चलते हैं। उसमें एक तो मेनली आपका आ जाता है इन्फ्लेशन रेशो कह सकते हो या इंटरेस्ट। 2 चीज़ें हैं कि अगर मैं ये 1 लाख रुपया बैंक में जमा करा दूँ, ठीक है, बैंक में अगर मुझे बैंक में अगर मैं डिपॉजिट करा देती हूँ तो कैसे बिजनेस में एक्चुअली चलता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, कि अगर मैं ये 1 लाख आज बैंक में जमा करा देती हूँ बड़े आराम से मुझे 5.50 का इंटरेस्ट मिल जाएगा किसी भी बैंक से। तो 5.50 का इंटरेस्ट रेट जो है वो चल रहा है, मुझे इतना मिल जाएगा। लेकिन इस मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बता रहा है कि मैं अगर 1 लाख इस प्रोजेक्ट में लगाती हूँ, दैट प्रोजेक्ट विल गिव मी 10% आफ्टर ईयर, 10% की रिटर्न वो दे देगा, हाँ रिटर्न जो है वो दे देगा। तो इट मीन्स दिस इज गुड फॉर मी टू गो विद इट। बट अगर वो रिटर्न ही मुझे 5% की देने वाला है तो उससे अच्छा है मैं बैंक में जाके पैसा जो है इन्वेस्ट कर दूँ, क्योंकि बैंक में उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा। So these are some of the concepts which we see while going through financial management, that whether to go with that particular project or not. Not only that, other things also to calculate cost of capital and all, उसमें भी हम यूज़ करते हैं ये रेट्स वगैरह देख के कि अब अगर मैं आज इतना, सो बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका कहाँ पे यूज़ होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस यूज्ड इन बैंक्स में बहुत यूज़ होता है टू कैलकुलेट कि आज अगर मैं कितना पैसा इन्वेस्ट डिपॉजिट करती हूँ तो मुझे 5 years बाद या 1 year बाद कितना मिलेगा। या सिमिलरली नॉट ओनली बैंक इन अदर केसेस ऑल्सो, सिमिलरली EMI कैलकुलेट्स करने के लिए, पेंशन कैलकुलेट करने के लिए। सो इन सब चीज़ों में वी कैन यूज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिनमें भी हम मनी से रिलेटेड फ्यूचर का आउटफ्लो इनफ्लो देखने में इंटरेस्टेड है, या फ्यूचर का पता है प्रेजेंट का देखने में इंटरेस्टेड है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 2 चीज़ें आपकी रहती हैं, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर का जब भी होगा, अभी हमने क्या कहा था यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 200, आज का 100 रुपया 2 साल बाद के 200 के बराबर है। सो इट मीन्स फ्यूचर में आपको आज के कंपैरेटिवली हमेशा जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। अगर आज की प्रेजेंट वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट 1000, तो फ्यूचर की इज गोइंग टू बी समवेयर मोर देन दैट, वो इक्वल 1000 इक्वल नहीं होगा उसके, फ्यूचर वैल्यू इज गोइंग टू बी ज़्यादा। सिमिलरली अगर प्रेजेंट वैल्यू यू आर कैलकुलेटिंग इन व्हेन फ्यूचर वैल्यू इज गिवन, इन दैट केस उल्टा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। So only there are 2 very important methods that came in place over here only. One is your compounding method
and the other method is discounting method. ठीक है जी. So these are some of the methods which come into place in case of your this time value of money. Compounding हो जाएगा when you are calculating future value, क्योंकि compound add on होता है, add होते जाना. तो add किस केस में होगा? फ्यूचर वैल्यू में, क्योंकि इंक्रीज होना है. और डिस्काउंटिंग के केस में क्या है? डिस्काउंट मिलना, या इस केस में थोड़ा अलग है मीनिंग, बट समझने के लिए उसी सेंस में भी अगर समझेंगे तो माइनस होता जाएगा. और जब भी आप कंपाउंड डिस्काउंटिंग करेंगे, आपकी वैल्यू जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी इन लेस हो जाएगा. एंड सो ओनली डिस्काउंटिंग हम करते हैं इन केस ऑफ पीवी प्रेजेंट वैल्यू, एंड कंपाउंडिंग हम करते हैं इन केस ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू. एंड अदर देन दैट विल गो विद दिस कैसे कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग इन द नेक्स्ट वेरी वीडियो, एंड विच इज़ वेरी सिंपल, इन विच नाउ तो देर आर टेबल्स अवेलेबल. टेबल आपके पास होता है, उसको जस्ट उस वैल्यू को देखना है. उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के लिए. एक तो आपके पास इंटरेस्ट रेट गिवन होना चाहिए, और एक आपको ईयर पता होना चाहिए. ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है, आप कंपाउंडिंग भी निकाल सकते हो, आप डिस्काउंटिंग भी निकाल सकते हो. मतलब मेरे पास 5 लाख रुपीज़ है, मेरे को 5 साल के लिए जमा करने हैं, और मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक में या कहीं से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मुझे 10% मिल रहा है, सो आई कैन कैलकुलेट इट यूजिंग कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग मेथड. और सिमिलरली मुझे फ्यूचर में 5 लाख की ज़रूरत है 2 साल बाद, तो मुझे आज कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. लाइक दीज काइंड्स ऑफ थिंग वी कैन डू, बट इन दैट केस वी शुड हैव रेट एंड number of years with us. We can calculate it with the help of table as well as manually also.